नमस्कार मित्रों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी के लिए एक खुशखबरी दे देता हूं कि जो एमपी कांस्टेबल के एडमिट कार्ड थे वो जारी हो चुके हैं। तो आप सभी एडमिट कार्ड देख लीजिएगा, ठीक है, व्यापम की साइट पर। और सरकारी रिजल्ट पर भी वो साइट आ चुकी है, तो सरकारी रिजल्ट से भी आप दे सकते हो, ठीक है। तो एमपी कांस्टेबल के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। मैंने भी आज से 5-6 दिन पहले वीडियो बना के बता दिया था कि जो डेट है वो एग्जाम डेट पोस्टपोन नहीं होगी, और ज़्यादा मिनट की वीडियो नहीं बनाई थी। मैंने ये भी कहा था उसी वीडियो में कि फालतू की मैं वीडियो 10 मिनट की कर देता तो कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए 2 मिनट कुछ 30 सेकंड की वीडियो बनाई थी और मैंने अपने चैनल पर डली है, आप जाकर देख लीजिएगा। कई लोग कमेंट करके ये भी बोल रहे थे कि आप क्या पीएबी के चेयरमैन हो कि जो 12 अगस्त से ये एडमिट कार्ड होंगे, अभी तक एडमिट कार्ड आए नहीं, तो डेट तो पोस्टपोन जरूर होगी। तो भाई अब वो लोग भी अपने एडमिट कार्ड चेक कर लें। चलिए, प्रमुख समितियां, आज का प्रमुख टॉपिक है यही है, प्रमुख समितियां। 10 मिनट के अंदर अंदर ये पूरी समितियां, 20 समितियां हैं लगभग, इम्पोर्टेंट पेपर की दृष्टि से कवर करने वाले होंगे अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से। जो पेपर का एक अहम हिस्सा है, कल मैंने आपको अधिनियम बताए थे, प्रमुख एक्ट बताए थे, आज इम्पोर्टेंट कमेटी या फिर प्रमुख समितियां के बारे में बात करेंगे। तो बात करते हैं कस्तूरी रंगन समिति। तो कस्तूरी रंगन समिति नई शिक्षा नीति है, क्या, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर आई है। पूछने कितने सालों बाद आई, तो 44 सालों बाद आई। और 10+2 के स्थान पर क्या लेकर आई, 10+2 के स्थान पर तो 5+3+3+4, ठीक है। कब आई थी, तो 2020 में आई थी, याद रखना। और नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो वो कर्नाटक था, याद रखना। पहला राज्य कौन सा था, तो वो कर्नाटक था। इतनी जानकारी याद रखना। कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर नई शिक्षा नीति आई, 44 वर्षों बाद आई, ठीक है, 2020 में आई थी। और 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4। और पहला राज्य कौन था, तो कर्नाटक था, जिसने नई शिक्षा नीति लागू करी थी। नरसिम्हन समिति, नरसिम्हन समिति का संबंध है बैंकिंग सुधार से। किससे, नरसिम्हन समिति का संबंध है किससे, तो बैंकिंग सुधार से। नरसिम्हन समिति का संबंध बैंकिंग सुधार। बलवंत राय मेहता समिति, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। मुझे पूछ ले कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था समिति मतलब कौन सी समिति की सिफारिश पर आई, तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से स्टार्ट हुई थी। कहां से, राजस्थान के नागौर से स्टार्ट हुई थी, ये भी याद रखना। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से स्टार्ट हुई। चलैया समिति, तो चलैया समिति का संबंध कर सुधार से है। किससे है, चलैया समिति का संबंध कर सुधार से। लिख लीजिएगा, राजस्थान के कहां से, ये नागौर से स्टार्ट हुई थी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। राजस्थान के नागौर से स्टार्ट हुई थी। चलैया समिति का संबंध कर सुधार से। सरदार सरोवर सिंह समिति की सिफारिश पर क्या किया गया था, आप सभी को बता दूं, मौलिक कर्तव्य, क्योंकि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। क्या किया गया था, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। तो सरदार सरोवर सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में भाग 4A और आर्टिकल 51A में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, जो कहां से लिए गए, तो रूस से लिए गए, याद रखना। वर्तमान में कितने हैं, तो 11 हैं, ठीक है, इतनी बात याद रखना। तो सरदार सरोवर सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, भाग 4A में जोड़े गए, आर्टिकल 51A में जोड़े गए। कहां से लिए गए, तो रूस से लिए गए। वर्तमान में कितने हैं, 11 हैं। मूल संविधान में कितने थे, तो मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। अशोक दलवाई समिति, किसानों की आय को दोगुना करने के लिए, किसानों की आय को
दोगुना करने के लिए, ठीक है, किसान की आय को दोगुना करने के लिए। ये लक्ष्य है कब तक, तो ये तुमसे पूछ रही 2024 तक है। किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य कब तक है, तो 2024 तक है। अशोक दलवाई समिति का संबंध किसानों की आय को दोगुना करने के लिए। विवेक देवरा समिति और शिवरवन समिति और एकवर्त आयोग। तो विवेक देवरा समिति रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया, रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया, जोड़ दिया गया। पहले आपको बता दो, इससे पहले इस समिति को जान लीजिएगा, एकवर्त आयोग। तो इसमें कहा हुआ था कि रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। ये कब की बात है, तो 1924 की। और ये कब की बात है, तो ये अभी 2017 की बात है। देखिए 1924 से रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया था। 1924 से पहले रेल बजट अलग पेश होता था और आम बजट अलग पेश होता था। लेकिन 2017 में क्या किया गया, विवेक देवरा समिति की सिफारिश पर 2017 से रेल बजट के अब अलग से पेश नहीं होता, जो आम बजट पेश होता है उसी में रेल बजट ही पेश होता है। तो एक बात है, रेल बजट को आम बजट में अलग कर दिया गया 1924 में, और विवेक देवरा समिति रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया कब, 2017 में। डेट भी याद रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। शिवरवन समिति की बात करें तो नाबार्ड की स्थापना कौन सी समिति की सिफारिश पर हुई, शिवरवन समिति की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को हुई। ये भी याद रखना, नाबार्ड की स्थापना शिवरवन समिति की सिफारिश पर हुई और 12 जुलाई 1982 को हुई। और वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है, तो के.बी. साची है, ठीक है। लकड़वाला समिति, रंगराजन समिति और सुरेश तेंदुलकर समिति, ये 3 समितियां हैं, लकड़वाला, रंगराजन, सुरेश तेंदुलकर। तो इन तीनों समिति का संबंध गरीबी मापन से है। मोस्ट इंपोर्टेंट किससे है, गरीबी मापन से है। लकड़वाला, रंगराजन, सुरेश तेंदुलकर, इन समितियों का संबंध गरीबी मापन से है। सरकारिया आयोग या पुंछी आयोग, तो इनकी बात करें तो इनका संबंध केंद्र व राज्य से संबंधित है, सरकारिया आयोग और पुंछी आयोग का संबंध किससे है, केंद्र व राज्य से संबंधित है। देखिए कस्तूरी रंगन समिति नई शिक्षा नीति, नरसिम्हन समिति बैंकिंग सुधार, बलवंतराय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नागौर से स्टार्ट हुई। चलिए समिति कर सुधार, सरदार सवार सिंह समिति मौलिक कर्तव्य लिए गए, कहां से, रूस से लिए गए, तो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। अशोक दलवाई समिति किसानों की आय को दोगुना करने के लिए। विवेक देवरा समिति रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया 2017 में। शिवरवन समिति नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को। एकवर्त आयोग रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था 1924 में। लकड़वाला समिति, रंगराजन और सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध गरीबी मापन से है। सरकारिया या पुंछी आयोग का संबंध केंद्र व राज्य से संबंधित है। आगे बात करते हैं लोक लेखा समिति। तो एक ये संवैधानिक समिति है, ठीक है। लोक लेखा समिति, जे इसका अध्यक्ष की बात करें, इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसका अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है। इसका अध्यक्ष कौन होता है, विपक्ष का नेता है। इसमें 22 सदस्य होते हैं। कितने, 22 सदस्य होते हैं। इसमें 15 लोकसभा से होते और 7 राज्यसभा से होते, याद रखना। इसका लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो विपक्ष का नेता होता है। कितने सदस्य होते, तो 22 सदस्य होते हैं। 15 लोकसभा से होते, 7 राज्यसभा से होते। प्राक्कलन समिति की बात करें तो इसका भी एक संविधान समिति है। इसमें 31 सदस्य होते। कितने सदस्य होते, और सबसे बड़ी समिति है जिसमें सर्वाधिक मेंबर होते। तो इसमें कितने सदस्य होते, 31 सदस्य होते। संतानम समिति की स्थापना, और संतानम समिति से किसकी स्थापना हुई, तो केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तुमने खूब नाम सुना होगा, केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना हुई। कौन सी समिति की, तो संतानम समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना हुई। यंग हेल्थ आयोग, आरबीआई की स्थापना,
आरबीआई की स्थापना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है स्थापना, ठीक है, स्थापना। आरबीआई की स्थापना कौन थी? तो यंग गैल्टन आयोग की सिफारिश पर हुई। इसे शाही आयोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे शाही आयोग भी कहते हैं। आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई। और इसका स्थापना के समय हेडक्वार्टर कहाँ पर था? तो स्थापना के समय इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। याद रखना, यंग गैल्टन आयोग आरबीआई की स्थापना से क्या कहते हैं? शाही आयोग भी कहते हैं। गोरेवाला समिति, तो एसबीआई की स्थापना, एसबीआई बैंक की स्थापना कौन सी समिति की सिफारिश पर हुई? गोरेवाला समिति की सिफारिश पर 1955 में, ठीक है। गौडबल समिति, गौडबल समिति की बात करें तो पश्चिमी घाट सुधार संबंधित है, जिसने कल की क्लास पढ़ी होगी, वहां पर मैंने इन दोनों का जिक्र किया था। पश्चिमी घाट सुधार संबंधित है, सुधार संबंधित है, ठीक है। जो गौडबल समिति है इसका नाम क्या है? पश्चिमी घाट के सुधार से संबंधित है ये। विजय केलकर समिति, जीएसटी, जीएसटी की सिफारिश किसने करी थी? तो विजय केलकर समिति की। विजय जीएसटी की बात करें तो सबसे पहले जीएसटी कहां पर लागू हुई थी? तो 1954 में फ्रांस में लागू हुई थी। भारत में कब लागू हुई? तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुई। पहला राज्य कौन था इसने जीएसटी लागू करी थी? वो था असम। और दूसरा राज्य कौन था? तो वो था बिहार। और सबसे आखिरी राज्य कौन था? तो वो था जम्मू कश्मीर। इतनी बात याद रखना। जीएसटी विजय केलकर समिति 1954 में पहली बार फ्रांस में लागू हुई थी। भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुई। पहला राज्य असम था जिसने लागू करी, दूसरा राज्य बिहार था और सबसे आखिरी राज्य जम्मू कश्मीर था। और भारत जीएसटी लागू करने वाला कौन से नंबर का देश था? तो 161वें नंबर का देश था। मतलब अपन से पहले 160 देश ऑलरेडी लागू कर चुके थे, ठीक है। तो याद रखना। मराकेश संधि की बात करें तो मराकेश संधि WTO की स्थापना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, जिसकी महानिदेशक नागोजी ओमकाजा एवेला है। जो पहली महिला है कौन? नागोजी ओमकाजा एवेला। तो मराकेश संधि से WTO की स्थापना हुई 1 जनवरी 1995 को हुई, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, जिसकी हेड कौन है? नागोजी ओमकाजा एवेला है। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन की बात करें तो IMF और वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में क्या हुआ? तो IMF और वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई। और IMF और वर्ल्ड बैंक को जुड़वा बहन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जुड़वा बहन भी कहते हैं। IMF और वर्ल्ड बैंक को जुड़वा बहन भी कहते हैं। और इन दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वॉशिंगटन DC में है। अमेरिका की राजधानी है जो वॉशिंगटन DC, वहीं पर इनका हेडक्वार्टर है। अब्राहम समझौता की बात करें तो अब्राहम समझौता इजराइल और UAE संयुक्त अरब अमीरात के बीच में हुआ था। किसके? इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में हुआ था। जो किसने करवाया था? जो अमेरिका ने करवाया था। और अमेरिका की तरफ से किसने करवाया था? तो डोनाल्ड ट्रंप ने करवाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, सभी के सभी ये वो प्रश्न है जो पेपर में बार बार आते हैं। तो अब्राहम समझौता इजराइल और UAE के बीच में हुआ और अमेरिका ने इसमें हिस्सेदारी की थी, डोनाल्ड ट्रंप ने करवाया था, ठीक है। फिरवानी समिति की बात करें तो सेबी की स्थापना कब हुई? तो 1988 में हुई। कब हुई? 1988 में। और सेबी का अधिनियम कब आया? तो सेबी का अधिनियम 1992 में आया। मतलब पहले इसकी स्थापना हुई, अधिनियम इसका बाद में आया, लेकिन अधिकतर पहले अधिनियम आता, बाद में स्थापना होती, ठीक है। तो फिरवानी समिति सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1988 में इसकी स्थापना हुई। 1988 में इसकी स्थापना हुई और 1992 में इसका अधिनियम आया। एक बार और देखिए, लोक लेखा समिति अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता, 22 सदस्य होते, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति जिसमें 31 सदस्य होते। संतालन समिति केंद्रीय सतर्कता आयोग, यंग गैल्टन आयोग, RBI की स्थापना,
आरबीआई की स्थापना यंग गणतंत्र आयोग को शाही आयोग कहते हैं। गोरेवाला समिति एसबीआई की स्थापना जो कि 1955 में हुई। गौरवल समिति पश्चिमी घाट सुधार संबंधित है। विजय केरकर समिति जीएसटी से संबंधित है। मराठी संधि डब्ल्यूटीओ की स्थापना, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई। अब्राहम समझौता इजरायल और यूएई के बीच में हुआ, अमेरिका ने करवाया। फेरवानी समिति सेबी की स्थापना 1988। ठीक है मित्रों, एक इम्पोर्टेंट क्लास थी जो कि आपके सामने 10 मिनट शो के अंतर्गत कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्न बन सके वो मैंने कवर कराने की कोशिश करी। यदि आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो ये वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।